दिवाली की धूमधाम और उसकी रोशनी से सब कुछ गुजर तो गया, पर दिवाली छोड़ क्या गया? अपने शोर में, अपने उस धुएं में किस तरीके से उसने लखनऊ को ये कहा जाए कि जहर घोल गया। इस बात को लेके आईआईटीआर हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है, जहां पे वो दिखाता है, या यूं कहा जाए आईना दिखाता है लोगों को, कि आखिर दिवाली कितनी विषैली होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है, और लोगों को समझना चाहिए। हमारे साथ आईआईटीआर के डायरेक्टर भास्कर नारायण सर हैं। सर, अगर मैं इसे जहरीला, विषैला ये सब कह रहा हूं, तो क्या आपको इन शब्दों से कोई आपत्ति है जो रिपोर्ट आई है? आ, उत्प्रेक्षा में मान सकूंगा, लेकिन इतना भी उत्प्रेक्षा नहीं है। बस आप जो बोल रहे हैं काफ़ी हद तक ठीक है। और क्या कहूँ, और बस ये कहूँगा, लोग दिवाली मनाने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आखिरकार हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों को अच्छी तरह का पर्यावरण हम छोड़े और स्वास्थ्य पर भी हम ध्यान दें, वो आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। सर, डायरेक्टर हैं आप, पूरा यहाँ पे एक टीम है। आखिर लखनऊ का वो कौन कौन सा इलाका था जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट था? एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब थी स्वास्थ्य के लिहाज से। थोड़ा फिगर्स को अगर आप बता पाएं। बस मैं ओवरऑल फिगर में आपको ये कहना चाहूँगा कि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद पर्यावरण में प्रदूषण 110% से ज़्यादा बढ़ा है। वो एक चिंताजनक बात है, और सरकार पॉलिसी बनाती है, ग्रीन क्रैकर और अवेयरनेस प्रोग्राम की क्रिएट करते हैं, लेकिन उस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके नागरिक जागरूक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हमें जो हमने नापा है उससे हमें यही पता चल रहा है कि जो इलीगल तरीके से जो ट्रेडिशनली पटाखे बन रहा है तो उसका असर बहुत आ रहा है। तो बहुत अगर कहा जाए खतरनाक इम्पैक्ट। खतरनाक इम्पैक्ट, हाँ, लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो PM 2.5 और PM 10 का मात्रा बढ़ रहा है, इससे यही हो सकता है कि आपका फेफड़े पे इफेक्ट कर सकता है, या आपकी लॉन्ग टर्म में कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। ये तो प्रूवन है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आखिरकार हमें आने वाली पीढ़ियों को अच्छी पर्यावरण छोड़ना हमारी जिम्मेवारी है। इसी सिलसिले में हमको थोड़ा सोच समझ के जिम्मेवारी से जब भी हम त्यौहार मनाएं, दिवाली हो या जो भी हो, पटाखा जब फोड़ते हैं, जो ग्रीन पटाखा है उसको फोड़े, और हमेशा ये यकीन ज़रूर करवा ले कि वो जो फोड़ रहे हैं कि सच में ग्रीन पटाखा है कि नहीं है। और मेरे साथ मेरे टीम लीडर एज खान है, अल्ताफ़ हुसैन खान है, जो अपने टीम से पूरा नापे थे। जो बारीक की डिटेल है वो बता देंगे। अल्ताफ जी, आज आप रिपोर्ट को रिलीज़ कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे, और सभी को इस बात पे होगा कि लखनऊ के कौन से इलाके ज़्यादा खतरनाक थे नाम के साथ, और फिर उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स या बाकी उनके जो पैरामीटर्स थे। जी, तो ये जो सर्वे हमने दिवाली के अवसर पर किया है, तो ये दिवाली के एक दिन पहले, दिन और रात, दिवाली के दिन और रात, और उसके बाद का एक दिन और रात तुरंत हम लोग इसको सब कुछ सर्वे करके, उसको एनालाइज करके उसके रिज़ल्ट रिलीज़ कर देते हैं, ताकि जन जागृति के लिए ये काम आए। तो इसमें बताना चाहूँगा, हमने 2 रेसिडेंशियल इलाके लिए, जिनमें विकास नगर और अलीगंज है, और यहाँ पर कॉमर्शियल में जहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ अधिक हैं, चौक और अमीनाबाद लिए। तो ये इसलिए लेते हैं कि इन दिनों में काफ़ी ट्रैफिक बढ़ता है, लोग मार्केट जाते हैं, एक्टिविटीज़ यहाँ ज़्यादा होती हैं, साथ ही साथ देर रात तक भी लोग बाहर रहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन यूज़ करते हैं, तो उससे भी प्रदूषण आता है, और फिर पटाखों से भी आता है। तो इस वर्ष के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी दिवाली अक्सर अक्टूबर के अंत में या नवंबर के प्रारंभ में होती है। उसी समय ठंड शुरू होती है हमारी, और मौसम में परिवर्तन होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से यह है कि रात ठंडी हो जाती हैं, और कुछ वायु की जो गति है जिससे कि प्रदूषण डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है और कम हो जाता है, तो वो कम हो जाती है। साथ ही साथ त्यौहार के दिन कितनी खरीदारी और कितने लोग मार्केट जाते हैं, कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, ये इस बार आप लोगों ने स्वयं ही देखा होगा कि काफ़ी गतिविधियाँ बढ़ी हुई थी। इसलिए सर इंटरेस्ट है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। आंकड़े ये कह रहे हैं, आंकड़े में थोड़ा आपको एक चित्र के ज़रिए अगर बता दूं तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
एक चित्र आपको दिखा दूंगा, उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो मुख्य प्रदूषक हैं वो हैं PM 2.5 और PM 10। PM 2.5 का जो हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है प्रति घन मीटर, और PM 10 जो रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट हमारे नाक के ज़रिए फेफड़ों तक जा सकता है उसका 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। तो ये दोनों इनसे ज़्यादा हो गए। तो 100 वाला कितना हुआ सर, ये वो मैं बताइए। आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सही इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। हालांकि ये आंकड़े आपको दिए जा चुके हैं। तो जैसे हाँ दिखाते, ये भी बता ये दीजिए। चित्र आप देख लीजिएगा। हाँ अब तो 100 वाला कितना हो गया सर? ये दिवाली के पहले वाली रात को उस समय 100 वाला 217 पे पहुंच चुका था, क्योंकि काफ़ी एक्टिविटीज़ हो गई थी, और बढ़ के ये एवरेज इन 4 जगहों का 451 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर करीब पहुंच गया। लेकिन दूसरे 451 हाँ और उसके बाद फिर अगले दिन 301। हाँ अब आगे हम जब नापेंगे 1-2 दिन और, तो ये जाके फिर नॉर्मल लेवल की तरफ आएगा। हाँ हालांकि मतलब दिवाली के प्री और पोस्ट हाँ। देखा जाए तो खतरनाक जोन बना हुआ था। ये बन जाता है। और जो दूसरा वाला अब PM 2.5 है, यह भी 114 एवरेज था इन 4 जगहों। एवरेज 60 होता है, 60 होना चाहिए, तो इससे भी दुगना ही है लगभग ये दोनों 60 से 114 हुआ जी। और दिवाली के दिन देखा जाए 324 तक और गया। उसके कुछ नेक्स्ट डे जो है हाँ फिर कम हुआ है, 219। और अब आने वाले 2-3 दिनों में फिर तो ये आप जो तो साइंटिस्ट हैं, ये आंकड़े आपको भी बड़े खतरनाक लगते होंगे। एक चीज़ इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वायु प्रदूषण जो है स्थायी चीज़ नहीं होती है। हाँ सर, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो कितना इम्पैक्टफुल है। बस ये आप घर के अंदर हैं तो थोड़ा आपका एक्सपोजर कम होगा, आप पटाखे फोड़ने वाली जगह पर हैं तो आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, ज़्यादा असर पड़ेगा। आपने भी देखा है एयर क्वालिटी इंडेक्स PM के सारे पैर। सर एक हर आदमी जानना चाहेगा, हर कोई, कि इस तरह का जो एलिमेंट्स होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, आखिर वो शरीर का कौन कौन सा हिस्सा होता है जो प्रभावित होता है सर? आखिर देखिए, हमेशा हम जब कुछ देखते हैं, जैसे कि आप कुछ खाना खाते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रोटीन आपके लिए काम आता है, सब कुछ काम आता है। जैसे ही पर्यावरण का हर हिस्सा कुछ ना कुछ आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट करता है। इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 100 होना चाहिए वो ऑलरेडी बढ़ चुका था, क्योंकि दिवाली के लिए लोग खरीदारी बहुत कर रहे थे और ट्रैफिक यूज़ कर रहे थे, और उसका 4 गुना बढ़ गया। इसका मतलब अगर आप कोई फेफड़े की बीमारी से है या थोड़ी एक्सपोज्ड है ऑलरेडी, आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यू आर ऑलरेडी वल्नरेबल, हाई रिस्क जो आप हाई रिस्क ग्रुप है। वो जो टारगेटेड पल्मोनरी इन्फेक्शन है तो हाई रिस्क। इन शब्दों का मतलब इसलिए कि आम आदमी अगली बार के दिवाली में ना करे। आप लोग मतलब शब्दों में कंजूसी मत करिए। हाँ जी, हम ये कहना चाहूँगा कि आने वाली दिवाली में आप जब भी आप फटाखा खरीदना चाहते हैं या फटाखा फोड़ना चाहते हैं, ज़रूर सोच समझ के करिए, क्योंकि हो सकता है आपके घर में किसी को इफेक्ट हो, किसी को फेफड़े का बीमार आ जाए या किसी को कैंसर भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो आप थोड़ा सोच समझ के करिए। कार्डियक अरेस्ट, इन सब चीज़ों के भी वो तो लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। बस इमीडिएटली आपको नाक का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, फेफड़े का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, खांसी आ सकता है। ये सब से बचना चाहिए। इस सब से बचने के लिए आप या कम फोड़े या ग्रीन पटाखा फोड़े, बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। IITR के डायरेक्टर भास्कर नारायण और उनके साथ अल्ताफ खान साहब, जो कि पूरी टीम के साथ रिसर्च किया था। विकास नगर और कुछ ऐसे कॉमर्शियल इलाके थे, अमीनाबाद, जहाँ पे दिवाली के समय पे एक तौर पे कहा जाए तो लखनऊ की आधी आबादी इन सब जगहों पर रहती है। और अगर आपका 100 का पैरामीटर 400 तक जा रहा है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप कितने खतरे से खतरनाक जगह पे जा रहे हैं। तो संभलना खुद को होगा और बचाना भी खुद को होगा, क्योंकि ये कैंसर से लेकर के आपके हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर चीज़ को खराब बर्बाद कर सकता है। इसलिए अगर बचना है तो अगली दिवाली के लिए अभी से ही सोचना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।